इस समय खबर आ रही है कि क्या यूक्रेन से दुनिया तक अनाज की सप्लाई एक बार फिर से संकट में पड़ गई है। क्या ब्लैक सी कॉरिडोर लगभग ठप पड़ चुका है और क्या अब यूक्रेन की कंपनियां अपने गेहूं और जौ के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाएंगी। यही चिंता अब यूक्रेन के बड़े अनाज व्यापारियों ने अपनी सरकार के सामने रखी है। दरअसल यूक्रेन के प्रमुख ग्रेन ट्रेडर्स ने सरकार से ये डिमांड की है कि वो आधिकारिक रूप से ये घोषित कर दे कि ब्लैक सी समुद्री कॉरिडोर गंभीर रूप से बाधित हो चुका है। ट्रेडर्स का कहना है कि लगातार रूसी मिसाइल हमलों के कारण जहाज मालिक अब यूक्रेनी बंदरगाहों पर जहाज भेजने से इनकार कर रहे हैं। कई जहाज जो पहले बंदरगाहों के बाहर इंतजार कर रहे थे वो भी वापस लौट गए हैं, जबकि नए जहाज इस रूट पर जाने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी परेशानी उन CIF यानी कॉस्ट इंस्ट्रक्शन इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जिनमें माल बेचने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो जहाज की व्यवस्था करे और खरीदार के बंदरगाह तक अनाज पहुंचाए। ये कॉन्ट्रैक्ट मुख्य रूप से अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे उत्तर अफ्रीकी देशों को गेहूं और जौ की सप्लाई से जुड़े होते हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि विदेशी खरीदार केवल मीडिया रिपोर्ट्स को पर्याप्त सबूत नहीं मान रहे। उन्हें सरकार की ओर से आधिकारिक दस्तावेज चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि समुद्री कॉरिडोर सुरक्षित नहीं है और निर्यात करना फिलहाल तकनीकी रूप से पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आता तो विदेशी खरीदार कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का दबाव बना सकते हैं। इससे यूक्रेनी कंपनियों को डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है और भविष्य में उन्हें बड़े सरकारी खरीदारों की ब्लैकलिस्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष माइक्लो होरबाचोव का कहना है कि तकनीकी रूप से जहाज उपलब्ध कराना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। बीते 2 हफ्तों में यूक्रेन जाने वाले जहाजों का फ्रेट किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ गया, लेकिन बावजूद इसके जहाजों के कप्तान वहां जाने के लिए तैयार नहीं। एसोसिएशन ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला। होरबाचोव का कहना है कि अगर सरकार आधिकारिक रूप से ये घोषित कर दे कि ब्लैक सी कॉरिडोर असुरक्षित है तो निर्यातक फोर्स मेज्योर का हवाला देकर अपने अनुबंधों पर दोबारा बातचीत कर सकेंगे या उन्हें कानूनी रूप से स्थगित कर सकेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ही है कि क्या यूक्रेन सरकार जल्द कोई आधिकारिक फैसला लेगी, क्योंकि इसका असर सिर्फ यूक्रेन के निर्यातकों पर नहीं बल्कि वैश्विक गेहूं बाजार और उत्तर अफ्रीका की खाद्य सप्लाई पर भी पड़ सकता है।